कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम के एक राइटर को दिखाया जाता है जो अपना नया नोवेल लिखने के लिए लंदन आया हुआ था। दरअसल ये वो वक्त था जब लंदन में दंगे चल रहे थे और यहाँ की हालात अब काफी बुरी थी, लेकिन फिर भी सैम यहाँ आया था ताकि उसे अपने नोवेल में लिखने के लिए कुछ मिल जाए, क्योंकि वो सिर्फ रियल लाइफ के ऊपर ही नोवेल लिखा करता था। जिसके बाद सैम एक काफी आलीशान से फ्लैट में जाता है। ये फ्लैट असल में एक फेमस राइटर मार्क का है। मार्क भी कुछ समय के लिए सैम के घर गया हुआ था और ये दोनों ने ऐसा इसलिए किया ताकि जगह चेंज करने से इन्हें अपने अपने नोवेल के लिए नया आइडिया मिल सके। यहाँ सैम को मार्क का एक रिकॉर्डर मिलता है जिसमें वो कह रहा था कि सैम मेरे दोस्त, यहाँ तुम आराम से रहो, इसे तुम अपना ही घर समझो। नेक्स्ट डे सैम एक टैक्सी ड्राइवर केत के साथ एक पब में जाता है। केत एक चर्सी इंसान था। इसके पास ना तो करने को काम और ना ही खाने को पैसे थे, लेकिन वो डार्ट गेम में काफी माहिर था। यहाँ इस पब में केत सैम को अपने दोस्त गाय से मिलवाता है। गाय का एक बहुत ही बड़ा फैमिली बिजनेस है जिसका वो बॉस है, इसीलिए उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए केत अक्सर गाय से पैसे उधार लिया करता था और सिर्फ गाय ही नहीं, उसने और भी कई लोगों से पैसे उधार लिए थे जिन्हें वो अब चुका नहीं पा रहा था। तभी पब में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकोला की एंट्री होती है जो किसी की फ्यूनरल से आ रही थी। केत और गाय को निकोला बहुत पसंद आती है और फिर वो दोनों उसके पास चले जाते हैं। केत निकोला के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन गाय ऐसा नहीं करता, बल्कि वो एक जेंटलमैन बनने की कोशिश करता है। निकोला अपने चेहरे से मास्क हटाती है और कहती है कि मैं यहाँ 2 साल से रह रही हूँ। मैं काफी समय से इस पब में आने की हिम्मत कर रही थी, लेकिन मैं इससे पहले ऐसा नहीं कर पाई। सैम पीछे से ही उन तीनों की बातें सुन रहा था। वो सोचता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि इस खूबसूरत बला को यहाँ आते हुए देर लग गई। फिर सैम के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसे अपने नोवेल इन तीनों पर ही लिखने चाहिए। अब थोड़ी देर बाद निकोला वहाँ से चली जाती है और केत सड़क छाप आशिक की तरह उसका पीछा करने लगता है और उसे निगाहों से ही नहीं बल्कि हकीकत में घर तक छोड़कर आता है। सैम और गाय भी उनके पीछे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि निकोला सैम के ही बिल्डिंग में रहती है। शाम को सैम अपना नोवेल लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से किया जाए। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सैम किसी बीमारी से जूझ रहा है जिस वजह से उसे ढेर सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगली सुबह सैम निकोला को कुछ डायरीज और बुक डस्टबिन में डालते हुए देखता है। निकोला के जाने के बाद सैम उसके सारे डायरीज को डस्टबिन से निकाल कर पढ़ता है। इन्हें पढ़कर सैम को पता चलता है कि निकोला के पास एक स्पेशल पावर है और इस पावर की हेल्प से निकोला को पहले ही पता चल जाता है कि उसके आसपास के लोगों की मौत कब और कैसे होगी। निकोला की बेस्ट फ्रेंड और पेरेंट्स कब और कैसे मरेंगे, ये बात भी निकोला पहले से ही जानती थी और इसके बारे में भी उसने अपनी डायरी में लिखी थी। बट निकोला को बड़ा झटका तब लगा जब उसने खुद की मौत देखी। उसे पता चल चुका था कि इस महीने उसके बर्थडे के दिन ही उसे कोई आदमी मार देगा। निकोला ये भी जानती थी कि कल वो उस पब में जितने भी लोगों से मिली उनमें से ही कोई एक उसे मारेगा और यही वजह था कि निकोला को उस पब में जाने से और अपने कातिल को देखने से डर लग रहा था। फिर जब सैम को इन सब के बारे में पता चलता है तब वो उस डायरी को लेकर निकोला के पास जाता है। वो निकोला से कहता है कि मैं एक राइटर हूँ और मुझे तुम्हारे सुपर पावर वाली बात पर भरोसा है। मुझे ये भी पता है कि तुमने अपनी मौत देखी है, इसीलिए मैं तुम पर एक नोवेल लिखना चाहता हूँ। निकोला कहती है ओके, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैम कहता है इसके लिए मुझे पूरे दिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसे देखना और सुनना पड़ेगा, तभी वो नोवेल लिख पाएगा। जिसके बाद निकोला इस चीज के लिए मान जाती है। जिसके बाद सैम निकोला के घर पर एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है जिससे अब निकोला के कमरे में जो कुछ भी होगा उसे वो सुन और समझ सकता था। नेक्स्ट डे निकोला केत को अपने रूम में इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए बुलाती है। तभी उसे शॉक लग जाता है, इससे उसके उंगलियां से ब्लीडिंग होने लगती है। यहाँ पर निकोला उस चर्सी के करीब आते हुए उसके ब्लड को साफ करती है और उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है। केत बताता है कि उसकी एक बदसूरत बीवी और एक प्रिंसेस जैसी बेटी है और वो डार्ट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। केत को वापस जाने से पहले निकोला कहती है कि मैं एक बार तुम्हारे दोस्त गाय से मिलना चाहती हूँ। दरअसल निकोला और सैम को लग रहा था कि निकोला का कातिल केत या गाय में से ही कोई एक होगा, इसीलिए निकोला मरने से पहले अपने कातिल की लाइफ बर्बाद करने का फैसला करती है और उसके मुताबिक ये बर्बादी ऐसी होनी चाहिए कि वो मौत को तरसे।
इधर केत गाय को जाकर बताता है कि निकोला उससे मिलना चाहती है। गाय भी केत की तरह एक फैमिली मैन था, लेकिन उसकी बीवी और उसके बच्चे की बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा गाय का एक बेटा भी था जिसका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं था। जिसके बाद गाय अपनी बीवी से छुपकर निकोला से फोन पर बातें करता है। दूसरी तरफ सैम निकोला के बाजू में बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था। निकोला सैम को अकेले में मिलने बुलाती है। अगले दिन गाय निकोला से मिलता है। निकोला गाय को बताती है कि उसकी ओस्लो नाम की एक दोस्त है जो उसकी बहन जैसी है, लेकिन वो सऊदी अरब में फंसी हुई है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कुछ मिनिस्टर दोस्तों की मदद से ओस्लो को वापस लंदन ले आओ। गाय पूरा टाइम निकोला को ऊपर से नीचे निहार रहा था और देखते ही देखते उससे निकोला से प्यार हो जाता है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर जब गाय निकोला को अपनी कार से छोड़ने जाने वाला था तो निकोला देखती है कि ये वही कार है जिसमें उसका मर्डर होने वाला था। वो ये सारी बात सैम को बताती है, लेकिन दोनों अभी भी कंफ्यूज थे कि निकोला के कातिल केट होगा या फिर गाय, इसीलिए वो उन दोनों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर देती है। सैम केट और गाय दोनों के घर जाता है और उनकी फैमिली से मिलता है ताकि उनके बारे में अपने नोवेल में लिख सके। इसी समय केत के पास चिक नाम का एक माफिया आता है जिससे केत ने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और चिक भी केत की तरह डार्ट गेम में माहिर था। चिक केत को धमकी देता है और कहता है अगर तुमने कुछ दिनों में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब क्योंकि केत डार्ट फेंकने में अच्छा था इसीलिए वो डार्ट नेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर निकोला गाय के साथ अफेयर की शुरुआत किससे शुरू कर चुकी थी। निकोला दिन भर की सारी बात सैम को सिगरेट पीते हुए बताती है। नेक्स्ट डे निकोला केत को किसी बहाने अपने घर बुलाती है। उस समय निकोला ने बिकनी पहन रखी थी। वो केत से कहती है कि मैं तुम्हारे लोन के सारे पैसे दे सकती हूँ, बस तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। फिर निकोला उसे थोड़ा सेड्यूस करती है और साथ ही वो अपने अंडर गारमेंट्स में कुछ पैसे रख देती है। वो केत से कहती है कि अगर तुम खुद को कंट्रोल करते हुए बिना मुझे छुए इससे पैसे निकाल लेते हो तो ये पैसे तुम्हारे। और केत उस पैसे को निकाल भी लेता है। तभी वहाँ पर गाय भी आ जाता है, जिस वजह से निकोला केत को वैक्यूम क्लीनर देकर वहाँ से भेज देती है ताकि गाय को ऐसा लगे कि वो यहाँ पर सिर्फ सफाई करने आया था। दरअसल निकोला अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर गाय और केत को बर्बाद करना चाहती थी और शायद उसे ऐसा भी लग रहा था कि शायद दोनों में से किसी का प्यार उसे मरने से बचा लेगा। अब गाय निकोला के पास आकर उसे सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को लंदन नहीं ला पाया, जिस पर निकोला रोते हुए कहती है कि इसका इंतजाम मैंने कर लिया है, लेकिन इसमें करीब 60,000 पाउंड खर्च होंगे। निकोला को रोता हुआ देखकर गाय उसे 60,000 पाउंड देने को कहता है। सैम इन सब चीजों के ऊपर नजर रखे हुए था और सब कुछ वो अपने बुक में लिखता जा रहा था। एक दिन निकोला सैम को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सख्त लौंडे की तरह मना कर देता है। दरअसल निकोला सैम को धीरे धीरे लाइक करने लगा था। इसके बाद निकोला केत के साथ भी डेट पर जाने लगती है। वो उससे बताती है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और गाय के साथ तो बस नाटक कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे सर से कर्ज उतार सकूँ। नेक्स्ट डे निकोला गाय को फोन करके कहती है कि अब मैं तुमसे वो पैसे नहीं ले सकती और अब मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। इतना कहकर वो फोन काट देती है। फिर वो केत को गाय के पास भेजती है। केत उसे बताता है कि निकोला की हालत बहुत खराब है और कहीं वो पैसों के लिए सुसाइड ना कर ले। ये सुनकर गाय को निकोला की फिक्र होने लगती है और वो सारे पैसे निकोला को ले जाकर दे देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच किस होती है। और ये सब कुछ सैम पर्दे के पीछे से देख रहा था, क्योंकि गाय के आने से पहले निकोला सैम से बातें कर रही थी, जहां वो दोनों अपनी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे थे। उसी रात निकोला जब बिल्डिंग के टेरेस पर सो रही थी तब सैम उसके पास आता है। निकोला अपनी खूबसूरती से सैम को सेड्यूस करने लगती है। वैसे तो सैम सख्त लौंडा था, लेकिन यहाँ वो पिघल जाता है और उस चांदनी रात में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सैम के बाजू में सोई निकोला उससे पूछती है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और तुम इतने अकेले क्यों हो? सैम कहता है, मैं तुम्हें चाहकर भी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें खत्म होते हुए नहीं देख सकता। अगले दिन निकोला केत को अपने घर बुलाती है और उसे उसके लोन के सारे पैसे दे देती है। केत खुशी के मारे नाचता हुआ घर जाने लगता है, लेकिन चिक उसे उठा ले जाता है। वो उसे मारता कि उससे पहले केत उसे उसके सारे पैसे लौटा देता है, बल्कि वो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है। जिसके बाद केत नेशनल डार्ट कंपटीशन का सेमीफाइनल खेलने जाता है। वो हर राउंड जीतता जा रहा था और इसी तरह केत और चिक दोनों फाइनल में पहुंच जाते हैं। अगले दिन निकोला नर्स वाली कॉस्ट्यूम पहनकर केत के पास आती है
और उन दोनों के बीच जंगली वाला रोमांस शुरू हो जाता है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ गाय को पता चलता है कि निकोला का केत के साथ अफेयर चल रहा है और वो इस वक्त उसी के साथ है, इसीलिए वो फौरन निकोला के घर जाता है। बट निकोला मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है कि मैं तो बस उसे पढ़ना सिखा रही थी। इनफैक्ट वो उल्टा गाय से ही मुंह फुलाकर बैठ जाती है, जिस वजह से गाय को उस पर यकीन हो जाता है और वो उस पर शक करने के लिए माफी भी मांगता है। उसी रात निकोला गाय के घर जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट भी होती है। दूसरी ओर सैम की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, लेकिन वो अपना नोवेल लिखना जारी रखता है क्योंकि वो मरने से पहले इस नोवेल को पब्लिश करना चाहता था। अगली सुबह सैम निकोला के कमरे में आता है और उसे बर्थडे विश करता है। अब क्योंकि आज निकोला का बर्थडे था तो शायद आज ही निकोला का मर्डर होने वाला था। सैम उससे कहता है कि सब कुछ जानते हुए तुम लंदन से भाग क्यों नहीं जाती, जिस पे वो कहती है कि मैं दुनिया की किसी भी कोने में चली जाऊं, अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। इधर गाय अपनी वाइफ को अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता देता है और वो गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ भी लगा देती है। सेम डे निकोला गाय को एक बुक भेजती है जिसमें निकोला की दोस्त ओस्लो की कहानी थी। इस बुक को पढ़कर गाय समझ चुका था कि निकोला उसे इतने टाइम से झूठ बोल रही थी। आज शाम को डार्ट कंपटीशन का फाइनल होने वाला था। केत देखता है कि फाइनल मैच को देखने कोई भी नहीं आया है और टीवी पर डिजिटल इफेक्ट के जरिए लोगों का फेक भीड़ दिखाया जा रहा है। फिर निकोला और सैम दोनों यहाँ केत को सपोर्ट करने आते हैं। चिक जब निकोला को देखता है तो वो भी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। वो उसे फ्लर्ट करने लगता है। चिक को निकोला के साथ फ्लर्ट करता देख केत अपने गेम पर फोकस नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो फाइनल हार जाता है। इसी दौरान गाय निकोला को लेने उसके पास आता है, लेकिन निकोला उसके साथ जाने से मना कर देती है। केत कहता है कि निकोला सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रही थी, वो मेरी है और मेरे साथ ही जाएगी। लेकिन तभी निकोला पूरी गेम को ही पलट देती है और वो केत को भी रिजेक्ट करके चिक के साथ चली जाती है। निकोला के इस हरकत की वजह से गाय बहुत गुस्से में था। वो निकोला के बिल्डिंग के नीचे उसके आने का वेट कर रहा था। तभी केत भी गुस्से में यहाँ निकोला को मारने आता है, लेकिन उसमें और गाय में लड़ाई हो जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को घायल कर देते हैं। सैम किसी तरह इन दोनों को रोकते हुए केत को वहाँ से भेज देता है। थोड़ी देर बाद निकोला वहाँ आकर गाय के कार का दरवाजा खोलती है, बट वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है कि उसका मर्डर कोई और नहीं बल्कि सैम ही करेगा। लेकिन फिर भी वो उस कार में बैठ जाती है। दरअसल सैम निकोला को इसलिए मारना चाहता था ताकि वो अपने नोवेल को एक अच्छी एंडिंग दे सके। फिर ना चाहते हुए भी सैम निकोला को जान से मार देता है। वो उसकी बॉडी को लेकर अपने कमरे में जाता है, जिसके बाद वो अपने नोवेल को खत्म करके उसे प्रिंट करता है और उसे एक नोट के साथ निकोला के बॉडी के ऊपर रख देता है और एट द एंड वो भी निकोला की मोहब्बत में जहर खाकर उसके बगल में ही मर जाता है। अगली सुबह मार्क के फ्लैट में वापस आता है। वहाँ पर वो निकोला और सैम की डेड बॉडी देखकर हैरान हो गया था। फिर वो सैम के लिखे गए नोवेल को पढ़ता है और उसे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, जिसके बाद वो उस नोवेल से सैम का नाम हटाकर अपना नाम डाल देता है और उसे अपना बताकर पब्लिश कर देता है। ये नोवेल लोगों को बहुत पसंद आती है और फाइनली सैम की लिखी हुई नोवेल बेस्ट सेलर बन चुकी थी। सो वेल गाइस, आज की स्टोरी में इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी मजेदार से स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स टू, गुड बाय। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.